को सुना आपने पॉलिटिकल तौर पर या जो भी हो सकता है कि सबकी अपनी अपनी मंशा हो, अपने अपने सवाल या जो सोच रहे हो इसे लेकर, लेकिन कानूनी रूप से जो बातें समझना चाहेंगे, जो उन्होंने कही कि या तो कैटेगरी बना दी जाए, अलग से हमारा कोड निर्धारित किया जाए या फिर राज्य अलग बना दिया जाए, ये मांग क्यों उठ रही है? कितनी जायज या नाजायज है ये मांग, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है या फिर ये पॉसिबल नहीं है? क्या सोचना चाहिए? मैं चुन करके आता हूं। जैन सर जी देखिए सर, जहां तक मांग अलग राज्य की मांग जायज अथवा नाजायज होने की बात है, अलग राज्यों की मांग अलग अलग समुदाय उठाते रहे हैं और आदिवासियों के आंदोलन पर झारखंड हिंदुस्तान के अंदर बना है। तो वो पंजाब भी बना है, आंध्र प्रदेश भी बना है, महाराष्ट्र और गुजरात का भी विभाजन हुआ है। तो इसलिए राज्य की मांग उठाना अपने आप में एक अलग इशू है। अब दूसरा प्रश्न आपने पूछा कि कानूनी रूप से हिंदू और शेड्यूल ट्राइब्स को एक माना जा सकता है अथवा नहीं माना जा सकता। पहली चीज तो कॉन्स्टिट्यूशन जाति के, धर्म और इसके आधार पर ये राजनीतिज्ञों का खेल है। हमारा संविधान तो धर्म और जाति के आधार पर किसी तरह का भेदभाव से इनकार करता है। सिर्फ आर्टिकल 341 और 342 में जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब है या इकोनॉमिकल या सोशली बैकवर्ड क्लासेज है, उनके लिए रिजर्वेशन देने के अलावा, परंतु हिंदू माना जाता है नहीं। हिंदू किसको माना गया है कानून में, इसको डिफाइन किया गया है हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 2 में और हिंदू सक्सेशन एक्ट की धारा 2 में। दोनों की दोनों आइडेंटिकल है। उसमें जो हिंदू शब्द कहा गया है उसमें हिंदू धर्म को होता है वैष्णव, लिंगायत को मानने वाले, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज को मानने वाले, इसके अलावा बौद्ध, सिख और जैन। और इसके साथ ये कहा गया कि जो मुसलमान नहीं है, जो ज्यू नहीं है, पारसी भी इसमें शामिल नहीं किए गए, जो ज्यू नहीं है या ईसाई नहीं है और जो अदरवाइज किसी और कानून से गवर्न नहीं होते, उन पर, एक मिनट आगे सुन ला, हिंदू, ये आधा सुना आपने मैंने यह, परंतु इसके साथ साथ ही इसका सबसेक्शन 2 बनाया गया है। उसमें कहा है कि ये हिंदू विधियां 342 के तहत घोषित शेड्यूल ट्राइब्स की लिस्ट पर लागू नहीं होती हैं। न हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है, न हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू होता है। और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स में कहा गया है कि जो ट्राइब्स हैं वो ट्राइब्स के अपने अलग ट्रेडिशंस हैं, हर ट्राइब्स का अपना अलग अलग नियम। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में मधु किश्वर, जाने माने पत्रकार हैं, मधु किश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के नाम पर 1996 का निर्णय, उसमें कहा आदिवासियों पर न शरीयत लागू होता है, क्योंकि कुछ ट्राइब्स मुस्लिम भी हैं, कुछ ट्राइब्स ईसाई भी हैं। ईसाइयों का जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है वो भी उन पर लागू नहीं होता है, और साथ ही हिंदू सक्सेशन एक्ट या हिंदू मैरिज एक्ट भी लागू। अर्थात न मुसलमानों के, न ईसाइयों के, न हिंदुओं के जो पर्सनल कानून है वो हमारे भारत में आज जो कानून है उसके तहत वो शेड्यूल ट्राइब्स पे लागू नहीं होते। हम ज्यादा दूर नहीं जाएं, यहाँ पास में ही मीणा हाईकोर्ट बनाई गई है मैरिज डिस्प्यूट्स को तय करने के लिए, क्योंकि मैरिज डिस्प्यूट्स फैमिली कोर्ट्स में तो ट्राइब्स कम्युनिटी के हैं वो नहीं जा सकते। तो जहां तक लॉ की बात है, लॉ के अनुसार से कोई भी रिलीजियस का पर्सनल लॉ ट्राइब्स पे लागू नहीं होता, न हिंदू लॉ, न क्रिश्चियंस लॉ, न मुस्लिम लॉ। इसलिए हमारे नियमों ने तो हिंदू धर्म से, हिंदुओं के कानून से, धर्म से तो मैं नहीं जानते हैं तो धर्म है, पर हिंदुओं के कानून से ट्राइब्स को अलग रखा है। और जहां तक ट्राइब्स की डिमांड की मांगे वो कर सकते हैं। बिल्कुल, ये एक अहम चीज है सर जो आपने क्लियर कर दी कि ये कानून के हिसाब से जो कॉन्स्टिट्यूशन में